बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगला हमारा टॉपिक है न्यूट्रिएंट एंड देयर कंपोजिशन, यानी कि अगर हम कोई चीज़ खा रहे हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, वो असल में किन किन चीज़ों से बना होता है। ठीक है, तो अगला हमारा टॉपिक ये है। अच्छा, कहते हैं बट हैव यू एवर थॉट हाउ मच अ बॉडी नीड दीज न्यूट्रिएंट्स टू स्टे हेल्थ, यानी कि हमें अगर हेल्दी रहना है तो हमें इन न्यूट्रिएंट्स की कितनी कितनी अमाउंट चाहिए होगी। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं। As we already learned that there are 7 essential nutrients that are required to stay healthy, कहते हैं कि जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि हमें सेहतमंद रहने के लिए क्या चाहिए। हमें सेहतमंद रहने के लिए 7 चीज़ें चाहिए। These are essential nutrients. These essential nutrients are carbohydrates, proteins, fats, water, minerals, फाइबर्स एंड वाइटामिन्स। ये 7 चीज़ें हैं जो कि हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, कहता है कि जिस तरह अगर हम अपनी बॉडी की एग्जांपल लें तो हम कहते हैं एज अ होल तो ये हमारी बॉडी है, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी जो है वो, जैसे हम कहते हैं बोन्स कंबाइन होते हैं या सेल्स कंबाइन होती है, टिश्यू बनता है, टिश्यू कंबाइन होते हैं, ऑर्गन बनता है, इसलिए इस तरह ना। तो इस तरह जो ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये फैट्स हैं, ये प्रोटीन्स हैं, वाटर, मिनरल्स, फाइबर एंड वाइटामिन्स जो हैं, ये भी मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों से बने हैं जिनको एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, फॉलोइंग इज़ द टेबल शोइंग द परसेंटेज ऑफ डेली कैलोरीज फ्रॉम ईच फूड। अब हमारे पास पहला है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये किन किन से बना है? ये कार्बन से बना होता है, हाइड्रोजन से बना होता है और ऑक्सीजन से बना होता है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ डेली कैलोरीज, यानी कि इसको हम डेली के हिसाब से कितना ले सकते हैं, हमें कितना अलाउड है कि हम कार्बोहाइड्रेट कितना लें। हमें 45 से 55% लेना है, यानी कि 130 ग्राम लेना है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा हम लेंगे तो वो हमारे लिए मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का सबब बन सकते हैं। ठीक है, होल ग्रेन्स में पाया जाता है, सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बीन्स एंड लेंटिल्स। ठीक है, ये तो आप सारा ये सोर्सेज वगैरह पढ़ चुके हैं, बस इसको हम थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन मेन इसमें ये चीज़ है कि ये बनी किस चीज़ से है। ठीक है, इस तरह प्रोटीन है, जो प्रोटीन हमारे पास बना है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। अब देखें, आप नोटिस करेंगे कि तकरीबन इन सब में कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो पाया ही पाया जाता है। ठीक है, सब में तकरीबन प्रेजेंट होता है, लेकिन असल में इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही सब में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन बाज़ में ये है कि जिस तरह अब यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं है, यहाँ भी नहीं है। ठीक है, थोड़े बहुत डिफरेंस तो होते हैं, ज़ाहिर है अगर थोड़े बहुत डिफरेंस ही ना हो तो फिर इसका हम डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अब प्रोटीन्स क्यों कहा जाता है कि इनमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। अब हम 20 से 35% तक, यानी कि 46 to 56 ग्राम तक ले सकते हैं। गोश्त, मछली, अंडे या डेयरी प्रोडक्ट्स, नट्स, बीन्स एंड लेंटिल्स वगैरह में भी ये पाया जाता है प्रोटीन। ठीक है, फिर हमारे पास आता है फ़ैट्स। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी बेसिकली मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता रही थी कि इनमें सब में ही क्यों कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, क्योंकि ये सारे क्या होते हैं, ये होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ये इंशाल्लाह आगे आप नेक्स्ट क्लासेस वगैरह में पढ़ेंगे। अब हाइड्रो यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन्स यानी कि कार्बन, यानी वो कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद हों उनको कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। अब फैट्स के अंदर हमारे पास कार्बन होता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। इसको हम ले सकते हैं 20 to 35%, यानी कि 12 ग्राम। अगर हम इससे ज़्यादा लेंगे तो वो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा है हमारे पास ये सीड्स में होता है, नट्स में होता है, एग्स में, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड ऑलिव ऑयल। अब आप अगर नोटिस करें तो तकरीबन जैसे लेंटिल्स में कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन्स भी हैं। अब देखें, खुराक जो होती है ना, तकरीबन उनमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें माइन्यूट में होती हैं, कुछ जो है वो थोड़ी होती हैं, कुछ ज़्यादा होती हैं। ठीक है,
तो अगर कोई चीज़ उसके अंदर बहुत ज़्यादा है तो हम उसको कहेंगे कि ये इसका मेजर कंपोनेंट है, ठीक है। और अगर उसमें वो चीज़ कम है तो उसको हम फिर कहते हैं दिस इज़ द माइनर कंपोनेंट, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है वाइटामिन्स। ये भी किससे बने होते हैं? कार्बन से बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। इसको हम कितना ले सकते हैं? बहुत थोड़ी अमाउंट में ले सकते हैं। ये हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्स एंड फिश से मिलेगा, ठीक है। फिर है मिनरल्स, मेड अप ऑफ सिंगल एलिमेंट और कंपाउंड, फॉर एग्जांपल सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम, आयरन। यानी कि मिनरल्स जो होते हैं, जैसे हम कहते हैं मिनरल्स हमारे बोन्स के लिए जो चाहें वो क्या है, वो हमारे पास कैल्शियम है, ठीक है। क्योंकि बोन्स हमारे तब ही स्ट्रांग रहेंगे जब हमारी बोन्स के अंदर जो है ये सोडियम या ये कैल्शियम मौजूद होगा, ठीक है। अगर हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो फिर हम ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं कि जिसमें कैल्शियम ज़्यादा हो, ठीक है। अच्छा, इसको भी हम ट्रेसेस में ले सकते हैं, यानी कि इसको हम थोड़ी अमाउंट में ले सकते हैं, ज़्यादा अमाउंट में नहीं ले सकते। ये भी किस में पाया जाता है? फ्रूट्स में होता है, वेजिटेबल्स में होता है, नट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्स एंड फिश, ये इन सब में होता है, ठीक है। अब ये आपको नीचे बताएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। कहता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहला है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर दोज न्यूट्रिएंट्स विच अ बॉडी नीड्स इन स्मॉल अमाउंट। These are वाइटल टू हेल्दी डेवलपमेंट, डिजीज़ प्रिवेंशन एंड वेलबींग, ठीक है। कहता है कि जो हमारे पास जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को कम दरकार होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे ये मिनरल्स और वाइटामिन्स पढ़े हैं कि ये हमें ट्रेसेस में खाने चाहिए, ठीक है। क्योंकि इन असल में ये हमारी बॉडी को चाहिए ही कम अमाउंट में होते हैं, इसलिए इनको माइक्रो, यानी माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, ठीक है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। अब है मैक्रो। मैक्रो मतलब बड़े लेवल पे। Macronutrients are carbohydrates, fats and proteins. They are the nutrients that you use in the largest amount. यानी कि ये वो nutrients हैं जिनको हम क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट में इसको हम खाते हैं, यानी कि ये हमारी बॉडी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं।